नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 8 तारीख है। पिछले 12 घंटों के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच क्या हालात हैं, इनको लेकर सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक बेहद अहम खबर जो कि अमेरिका से है। खबर यह है कि अमेरिका के कई प्लेन्स ने टेक ऑफ किया है अमेरिका से और यूरोप से। ये प्लेन C5 गैलेक्सी हैं और C17 ग्लोब मास्टर्स हैं। ये वो जहाज हैं जो कि युद्ध के समय मिसाइल्स और हथियार ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन प्लेन्स ने अमेरिका से टेक ऑफ किया, यूरोप में कई जो बेसेस हैं अमेरिका के वहां से टेक ऑफ किया। लेकिन गौर करने वाली बात, टेक ऑफ करने के बाद ये सब के सब प्लेन्स रडार से गायब हो गए। ध्यान से समझिए इस बात को। अमेरिका के कई प्लेन जो कि हथियार लेके उड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें मिसाइल्स होनी चाहिए या दूसरे हथियार होने चाहिए। डिफेंस मिसाइल्स हो सकती है, पेट्रियट हो सकता है, थार्ड हो सकता है, इसमें टॉमहॉक मिसाइल्स हो सकती है। इन्होंने टेक ऑफ किया। करीब 5 से 6 प्लेन्स, बड़े प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स जो मिसाइल ले जाते हैं, ये सब रडार से अचानक गायब हो गए। आखिर अमेरिका ने किस देश को ये हथियार पहुंचाए हैं, किस देश को ये मिसाइल्स पहुंचाई और इसका इस्तेमाल कहां होने जा रहा है? देखिए, तमाम चर्चाएं हैं। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जब भी इस तरह की खबर आती है कि अमेरिका की और ईरान के बीच में कोई बातचीत हो रही है, किसी तरह से अमेरिका की तरफ से दावा हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा हो जाता है। लेकिन इस तरह की बातों पर एकदम से यकीन करने की बजाय वेट करना चाहिए कि इसका अंत क्या होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, वो भी मैं बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप जब भी ऐसा कहते हैं ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, उसका मतलब ये होता है कि ईरान ने कहीं ना कहीं पीट दिया है, या तो हॉर्मुज में पीट दिया है, किसी जहाज को पीट दिया है, या फिर कोई प्लेन को हिट कर दिया है, या कहीं ऐसा लग रहा है कि बड़ा हमला ना कर दे। तो बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जो खबर है उसके मुताबिक हम वापस खबर पे आए। ये प्लेन्स गायब हुए हैं रडार से। बताया जा रहा है कि बड़ी जंग की तैयारी जारी है। आपको ये लग सकता है कि अमेरिका ने अपना ऑपरेशन रोक दिया है। मार्को रूबियो का ये बयान आया है। इस पे ईरान की सेना को रत्ती भर विश्वास नहीं है, ईरान के लोगों को रत्ती भर विश्वास नहीं है। जंग की बड़ी तैयारी हो रही है, उसके हिसाब से हथियार डिप्लॉय किए जा रहे हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, कल एक बड़ा अहम डेवलपमेंट हुआ है। रूस ने लटाविया के ऊपर हमला किया है। इस तरह की खबरें आई कि रूस के कुछ ड्रोन्स जो हैं वो लटाविया के ऊपर आते हैं और ऑयल जो ठिकाने हैं उसके पास जाके उसमें धमाके होते हैं और वो गिर जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे ये खबरें फैली कि क्या रूस ने लटाविया को अटैक किया है, वो भी खासकर उसके ऑयल जो ठिकाने हैं उसके ऊपर हमला किया गया, और वो भी बिल्कुल इस अंदाज में जैसे कि ईरान के ड्रोन्स हमला करते हैं। ईरान के ड्रोन्स जैसे फुजैरा को जला रहे हैं, जला दिए उन्होंने ऑयल डिपोज हाल ही में 2 या पहले भी, बिल्कुल इसी अंदाज में रूस के प्लेन्स जो ड्रोन्स हैं उनसे अटैक हुआ लटाविया पे, और बताया गया कि ऑयल डिपोज पे हमले हुए हैं। उसके बाद ये सवाल उठने लगा। पहली बात तो जैसे ये हुआ उसके बाद लटाविया नाटो कंट्री है। कई नाटो देशों से प्लेन्स ने टेक ऑफ किया लटाविया की तरफ। ये कुछ समय का टाइम था जो कि बेहद तनावपूर्ण था, और ये कहा जा रहा था कि रूस और नेटो कंट्रीज आमने सामने हैं इस मुद्दे को लेकर। लेकिन बाद में हालांकि इसको लेकर और तमाम तरह के डेवलपमेंट हुए, और ये बात किसी तरह से क्लेम नहीं की गई कि ये रशिया का ड्रोन था या नहीं। इसको लेकर भी अभी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस अंदाज में ये हमला हुआ, ये बिल्कुल उस तरह था जैसे ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया जाता है। और पहला मौका था बड़े समय बाद जब रशिया और नेटो सीधा आमने सामने थे। कई जगह तो ये भी चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये नेटो को वार्निंग दी गई है पुतिन की तरफ से। जिस तरह से यूक्रेन के से हमले हो रहे हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं रशिया में, ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है, क्या उसी को लेकर यह वार्निंग दी गई नेटो देशों को? इस तरह की भी खबरें थी। इसके अलावा देखिए, 2-3 ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं खासकर हॉर्मुज में, जो कि इस बात का संकेत दे रहे हैं कि किसी भी तरह की शांति की कोशिश, बातचीत की कोशिश, सीज फायर की जो बातें हैं वो पूरी तरह से बेबुनियादी है। और हकीकत ये है कि अंदर ही अंदर जबरदस्त जंग की तैयारी चल रही है दोनों तरफ से। देखिए, पहली खबर हम आपको बताएं,
ईरान का तेल टैंकर, शायद आपने ये खबर पहले सुनी होगी, कई जगह छपी भी है, हसना नाम है जिसका। ये ऑयल टैंकर ईरान का, जो कि ओमान की खाड़ी से होता हुआ हॉर्मुज से आगे बढ़ता हुआ ईरान के बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका की तरफ से, चूंकि अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है, अमेरिका की तरफ से इस जहाज़ को रोकने की कोशिश की गई, जहाज़ नहीं रुका। तो उसके बाद अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से एक फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया और उसके बाद इस जहाज़ के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिससे इस जहाज़ के इंजन को नुकसान पहुंचा और ये जहाज़ अब समंदर में फंसा हुआ है। ईरान के जहाज पर सीधा सीधा हमला था अमेरिका के फाइटर जेट से, जो कि अब्राहम लिंकन से जिसने टेक ऑफ किया था। जैसी ये खबर हमला हुआ, तुरंत ईरान को ये बात पता चली। उसके बाद जो खबरें आई, उसके बाद का डेवलपमेंट देखिए। बताया ये जा रहा है कि अमेरिका का एक वॉरशिप, जो कि बेहद यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन, बड़ा वॉरशिप है, डिस्ट्रॉयर है, इसमें मिसाइल्स हैं, टॉमाहॉक मिसाइल्स भी होती हैं इसमें। ये ईरान के सीमा के करीब था। ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई, फौरन यहाँ से बाहर निकल जाइए वरना हम आपको उड़ा देंगे। और बताया ही जाता है कि ईरान ने जब वार्निंग दी तो पहले पीटरसन वहाँ से हटने को तैयार नहीं था, वो वहीं पर अड़ा रहा। उसके बाद एक बार फिर ईरान की तरफ से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, मिसाइल्स फायर की गई, जो कि इस जहाज के बेहद करीब गिरी। उसके बाद ये जहाज वहाँ से पीछे हुआ। इसके साथ कुछ और अमेरिकी जहाज थे, उन्होंने फिर डिस्टेंस मेंटेन किया और वो कुछ पीछे हुए। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब आप देखिए इन खबरों का नेचर देखिए आप, कि ईरान के जहाज पर हमला होना, उसके बाद ईरान के द्वारा जो है वो पीटरसन, यूएसएस पीटरसन पर मिसाइल शॉट फायर करना, उसको वार्निंग देना कि आप यहाँ से, इसका मीडिया एक सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल है कि कैसे ईरान की सेना ने वार्निंग दी कि आप दूर हो जाइए, अगर आप हमारे करीब आएंगे तो हम आप पे जो है वो मिसाइल अटैक कर देंगे। यानी आप देखिए हालात जो बने हुए हैं, बेहद तनावपूर्ण हालात। मैं कल देख रहा था कि कल दिन भर इस तरह की चर्चा थी कि फिर एक प्रस्ताव आया है और ईरान को भेजा गया है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम जो है वो एक समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें। उसके बाद फिर तुरंत धमकी भी आ जाती है डोनाल्ड ट्रंप की कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बड़ा हमला हो सकता है। ईरान की सेना ने जवाब दिया, ईरान की सेना ने जवाब दिया है कि किसी भी तरह का दबाव डोनाल्ड ट्रंप का नामंजूर है, और अगर इस बार हमला किया, इस बार धोखा किया, इस शब्द का इस्तेमाल किया ईरान ने कि अगर इस बार धोखा हुआ और धोखे से हमला हुआ तो वो हाल किया जाएगा जो शायद डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने सोचा नहीं होगा। ये जो फुजेरा में जो गिरे दोनों जो तेल डिपोज जले हैं, कहा जा रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मेरे मुताबिक कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है, डंके की चोट पर ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए थे। और सुनिए एक बड़ी खबर, ये जो ऑपरेशन फ्रीडम, क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें ये कहा गया था कि हॉर्मुज में अमेरिका की नौसेना जाएगी और शिप्स जो है वहाँ से एस्कॉर्ट करते हुए तेल टैंकर्स को निकालेंगे। वो कोशिश की गई थी, लेकिन जिस प्रकार से उसके बाद फायर हुए, दुबई के ऊपर जो मिसाइल्स फायर हुई और ड्रोन्स फायर हुए, उसके बाद सऊदी अरब ने भी अमेरिका की मदद करने से मना कर दिया। ये एक बड़ी खबर है सोशल मीडिया में, चूंकि इसकी बड़ी चर्चा है इसलिए मैंने सोचा एक बार फिर शेयर किया जाए। आपने देखी होगी ये खबर कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, हालात ये हो गए। देखिए, अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन अमेरिका को हॉर्मुज में करना है तो सऊदी की मदद ज़रूरी है, उसके बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसको अपना एयर स्पेस देना ही होगा, सऊदी की एयर बेसेस का इस्तेमाल करना होगा, ये बात साफ है। उसके बिना हॉर्मुज में एक्शन नहीं हो सकता। अमेरिका ने बिना किसी देश से पूछे सीधा इस बात का डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने जा रहे हैं और हमारे जहाज जो हॉर्मुज में जाएंगे और वहां से जहाज़ों को निकालेंगे, टैंकर्स को। किसी भी अरब देश से इसकी चर्चा नहीं की गई, खासतौर पर सऊदी से चर्चा नहीं की गई। सऊदी ने मना कर दिया कि साहब हम अपना एयर स्पेस और अपने बेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मामला यहाँ तक पहुँचा कि डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन करना पड़ा। मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की फ़ोन पर बात हुई, लेकिन उसके बाद भी सलमान इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए। उन्होंने कहा आप हमारे एयर बेसिस का इस्तेमाल मत कीजिए। वजह क्या थी? सऊदी इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अगर हॉर्मुज में किसी तरह का ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका करेगा, उसका नतीजा होगा सऊदी का एक भी तेल का ठिकाना नहीं बचेगा, एक भी ऑयल रिफाइनरी नहीं बचती, कोई भी एयरपोर्ट्स नहीं बचते, एयर स्ट्रिप्स नहीं बचती। और ईरान की तरफ से पिछली बार के मुकाबले कहीं बड़ा हमला होता जो सऊदी के लिए बड़ा नुकसानदेह होता।
सऊदी की इकोनॉमी और जो जो विजन लेके चल रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान 2030 वाला कि आपको एक विकसित डेवलप करना है सऊदी को, वो प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान है इस जंग से। लिहाजा अपना अंजाम देखिए, पूरे अरब देश ये मान चुके हैं कि अमेरिका रक्षा नहीं कर सकता। ये बात सच हो गई, साफ हो गई, फैक्ट हो गई, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ईरान की मिसाइल्स को अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। 2 महीने से ज्यादा हो गया, आप ना सत्ता परिवर्तन कर पाए, ना हॉर्मूज हरा पाए, ना बेसिस बता पाए, ना विदेश नीति में डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका सक्सेसफुल हुआ है। करारी हार है ये ईरान से, हर मोर्चे पर अमेरिका हारा है। ये बात पूरी दुनिया देख रही है, रूस देख रहा है, चीन देख रहा है, पूरा अरब देख रहा है कि कैसे हम पे हमला हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए। कोई विश्वास नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे, लिहाजा सलमान ने मना कर दिया। यही वजह थी डोनाल्ड ट्रंप को अपना फ्रीडम प्रोजेक्ट जो था वो हटाना पड़ा, उसको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन वॉरशिप्स अभी वहीं खड़े हैं, वॉरशिप वहीं खड़े हैं। तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के थ्रू एक बार फिर चर्चा हो रही है और कोई समझौता हो सकता है। इस तरह की तमाम बातें कल मीडिया में थी, लेकिन नतीजा उसका जीरो निकल के आया। इसके अलावा देखिए 2 खबरें ऐसी और हैं जो बेहद अहम। चीन और ईरान के बीच में क्या बात हुई, ये वो सवाल है जो इस समय इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में एक चर्चा का मुद्दा है कि हॉर्मूज को लेकर चीन का क्या रुख है, रूस का क्या रुख है, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के पहले अब्बास अराक्ची का चाइना जाना, वहाँ के विदेश मंत्री से मिलना, वो इस बात को बताता है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए हॉर्मूज को लेकर चीन का क्या रुख होगा, उसकी रणनीति बन चुकी है। और अब्बास अराक्ची ने वहाँ से जो बयान दिया चीन जाके, वो भी बेहद गौर करने वाला है। उनकी तरफ से बात साफ कर दी गई है कि किसी भी एरिया में ईरान अमेरिका की किसी भी शर्त के आगे नहीं झुकेगा, किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका पूरी तरह से अपने मिशन में फेल रहा है, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में हो। यानी ईरान का रुख साफ है कि वो कहीं किसी मामले में समझौता करने नहीं जा रहा। ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप चीन जाते हैं, क्या बात होती है? क्या सिर्फ इस विजिट के लिए ये सब कुछ रोका गया, या कांग्रेस की परमिशन के लिए? कई सारे मुद्दे थे जिनके लिए रोका गया, लेकिन ये बात साफ है, एक बड़ी जंग की तैयारी है इजराइल में यूएई की तरफ से। और जैसे ही हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का, इस तरह की जानकारियां हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का विजिट खत्म हो जाए चाइना वाला, उसके बाद फिर हमला कर सकता है अमेरिका। लेकिन देखिए, इस बीच एक और हैरान करने वाली खबर ये थी जो आपने देखी होगी कि यूएई में दिखाई दिया है चाइना का डिफेंस सिस्टम गुआनजियांग 21A। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। जो हमले हुए थे यूएई पर, ईरान ने जो ड्रोन बरसाए शायद 136, उससे डर कर, परेशान होकर यूएई अब लगातार अपने डिफेंस को मजबूत करने में जुटा हुआ है। और हैरान करने वाली बात यह है कि चाइना के कुछ डिफेंस सिस्टम वहाँ पर दिखाई दिए हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा यही होता है कि हर देश अपना फ़ायदा देखता है कि कैसे जो है वो फ़ायदा लिया जाए। हमेशा सबकी कोशिश यही होती है। हर इंसान जो है वो अली खामनेई साहब की तरह नहीं होता कि अपनी जो बात एक बात बोल दी उस पर वो हमेशा कायम रहे। ये ऐसी मिसाल जो है, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस जंग में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि जिस समय अली खामनेई साहब का असैसिनेशन हुआ, उनकी शहादत हुई, उसी मौके पर अमेरिका हार गया था ये जंग, और इजराइल ये जंग हार गए थे। अब बड़ा मुश्किल है कि आप कुछ कर लीजिए, अब वो नतीजा नहीं पलटेगा। और देखिए, अली खामनेई साहब का स्टैंड हमेशा से ये रहा कि जो बात उन्होंने एक बार तय कर ली, वो तय कर ली, उससे वो कभी पलटते नहीं थे। जिस मदद करनी है तो करनी है, उसके लिए जो हो जाए। लेबनान की मदद का फैसला किया ईरान ने, उसके लिए वो जंग को भी तैयार हो गए। तो ऐसे इंसान जो हैं वो सुप्रीम लीडर थे। ऐसे लोग मिलते नहीं हैं अब, जब खास तौर पर जब बात तेल के व्यापार की हो, तेल की हो, रेयर अर्थ मटेरियल की हो, तो अक्सर देश जो है अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं जो अपनी ईमान के सच्चे और ज़ुबान के पक्के। इसीलिए मैंने एक बार ये कहा था। अब देखिए, हालात ये हैं, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है जो किसी भी वक्त छिड़ सकती है। शायद डोनाल्ड ट्रंप का चीन की यात्रा का इंतज़ार है, कुछ डील्स वहाँ करने का इंतज़ार है, लेकिन ये बात तय मानी जा रही है, जो हथियार आ रहे हैं तेज़ी से, ईरान को घेरा जा रहा है बड़े स्तर पर एक बार फिर। अब ये हमला क्या अमेरिका भी इसमें शामिल होगा या इजराइल की तरफ से किया जाएगा, ये बस देखने वाली बात है। और ये बात ईरान की सेना अच्छी तरह से समझती है।
ईरान के एक बड़े लीडर्स पर एक बार फिर असासिनेशन अटेम्प्ट की कोशिश हो सकती है, खास तौर पर ईरान की सेना के प्रमुख अहमद वाहिदी साहब। मैं पहली बार ये बात कह रहा हूं, एक बार फिर इस तरह की खबरें आई हैं कि ईरान के कुछ टॉप लीडर्स को असासिनेट किया जा सकता है, और उसमें सबसे पहले लिस्ट में जो नाम है अहमद वाहिदी साहब का है, क्योंकि अमेरिका इस बात को समझता है कि जब तक ईरान की सेना, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप एक लीडर को अगर आप शहीद होगा, दूसरा लीडर आ जाएगा उसकी जगह। यही तो पिछले 2 महीने का जो है इतिहास यही कह रहा है। ऐसे हालात में ज़बरदस्त तनाव है, खासकर हरमुज़ पे। जो भी नई खबर आएगी, नया डेवलपमेंट होगा, आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।